अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ुबिया ज़ुबैर है और मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, या जिसको आम ज़ुबान में आप थेरेपिस्ट या काउंसलर कहते हैं। मैं मारूफ हॉस्पिटल में बैठती हूँ। अच्छा, आज मैं थोड़ी सी ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। बहुत सारी ख़वातीन ये एक्सपीरियंस करती हैं, स्पेशली जिनके रिसेंटली बच्चे हुए हैं, वो इससे बहुत रिलेट कर सकती हैं। इट्स एन इमोशनल इशू, इट्स अ मेंटल हेल्थ इशू, और हम लोग इसको एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ और एक्नॉलेज भी नहीं करते, बिकॉज़ हमारे यहाँ एक थोड़ा सा ट्रेंड है कि जो भी चीज़ है उसको हम ब्रश अंडर द कारपेट कर देते हैं और हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये क्या मसला है जी, ये तो ऐसे नई दुनिया के ये मसले हैं, मॉडर्न ज़माने के। ये एक बिल्कुल रियल चीज़ है, और इसमें जो ख़वातीन इसको एक्सपीरियंस कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एक्चुअली बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में कई दफ़ा चली जाती हैं। सो मच सो कि दे स्टार्ट हैव नेगेटिव इमोशंस एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर ओन चाइल्ड। और कईयों में तो इतना एक्सट्रीम ये हो जाता है कि वो कहती हैं कि जी मेरा दिल करता है मैं बस इसको कहीं छोड़ आऊँ बच्चे को, या इसको बिल्कुल लुक आफ्टर ना करूँ, एंड मेरी कोई इमोशनल फीलिंग उस की तरफ नहीं आ रही। दिस इज़ ऑफ कोर्स इट कैन बी ट्रीटेड। थोड़ा सा जब सेशंस लेंगे आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि देखिए आपको फ़िज़िकल चेंजेस आ रहे होते हैं, एक खातून उससे गुजर रही होती है, आपकी बॉडी चेंज हो जाती है, यू स्टार्ट डिसलाइकिंग योर सेल्फ, आपकी हर चीज़ फ्रॉम हेड टू टो। सो दीज आर लिटिल थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन, एंड आई थिंक ये इस तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ आजकल बहुत ज़्यादा एक चीज़ यूज़ हो रही है जिसको कॉग्निटिव डिसोनेंस हम बात करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रादर देन अ बिहेवियरल। इसमें ये होता है कि बहुत सारे आपके जो वैल्यूज़ हैं, या जो बच्चा या जो इंसान इसको एक्सपीरियंस कर रहा है उसके अपने जो वैल्यूज़ हैं वो सोसाइटी के वैल्यूज़ से अलाइन नहीं करते। दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू गो थ्रू। आई हैव हैड अ फ्यू पेशेंट्स जो टीनेजर्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत लाइक, दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ, बट they have these issues because their values, their norms, their cultural differences, thinking is very different from the culture that they are living in. उनके वालिदैन से उनकी सोच बहुत different है। देखिए इस चीज़ को भी हम मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और प्रोवाइडेड कि हम थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दें। हम लोग एक्चुअली अक्सर बच्चों को डिसमिस कर देते हैं ये कह के ये जी इसके दिमाग का कीड़ा है, लेकिन जब आपको ये एहसास है कि दिमाग का कीड़ा है तो इट मीन्स उस पर आपने थोड़ा सा काम करना है। सो आई वुड रिक्वेस्ट इस वीडियो के तवस्सुत से कि प्लीज़ इन चीज़ों को सीरियसली लीजिए एंड कम एंड सीक हेल्प। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।